हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 5 पार्ट्स कर लिए, जिसमें हमने अपने सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया। हमने सीखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसकी क्या फीचर्स होती है और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इसमें बनाते हैं। हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में भी सीखा। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, किसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, रिवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी। हमने सीखा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, हमने सीखा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 6, जिसमें हम सीखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी थियोरेटिकल नॉलेज हमने सीख ली, बट अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो आपके टर्म 2 में 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। मैक्सिमम तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है, बट बोर्ड के एग्जाम्स में एक दो बार रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पूछ चुके हैं, इसलिए हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी बनाना सीखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना आज का कंसेप्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट इसका क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसकी क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। हमने सीखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वी प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की क्या है? समरी है। मींस इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ कैश नेचर। जो कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग द बैंक ट्रांजेक्शंस, उसको हम प्रॉपर उसकी समरी बनाते हैं। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमने पढ़ा था इट इज असेट्स अकाउंट इन नेचर, यानी रियल अकाउंट इन नेचर। तो हमने सीखा था डेबिट साइड वी रिकॉर्ड व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट साइड हम कैश रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। दूसरा हमने पढ़ा था इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम, मींस ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस which are related to only cash transactions, whether they related to previous year, current year or next year. We record all the transactions. Only कैश ट्रांजेक्शंस मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ना तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते और ना ही हम नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते। इट रिकॉर्ड बोथ कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रिवेन्यू नेचर का हो। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। क्लियर? ओपनिंग बैलेंस शोज ओपनिंग कैश इन हैंड, वेयर एज क्लोजिंग बैलेंस शोज क्लोजिंग कैश इन हैंड। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको रिवाइज करवाया है। और अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले हम डेबिट साइड सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कॉपी करते हैं, फिर जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स या आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द रिवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, मींस जितनी भी हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स है, कैश पेमेंट्स है, उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आता है वो क्लोजिंग कैश इन हैंड के नाम से आता है। क्लियर? ये इसका फॉर्मेट था। आपने ये सारी चीजें पार्ट 1 में बहुत डिटेल में पढ़ी है
यहाँ पे भी मैंने रिवीजन करवा दी, बट अगर आपको एक अच्छी डिटेल्ड कंसेप्ट देखना है तो इसका पार्ट 1 देखिए। नीचे आपको टर्म 2 क्लास 12 टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आपको 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ये वीडियोस प्रॉपरली अरेंज करी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जिसमें हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। कैश इन हैंड ऑन 1st April 2019, कैश एट बैंक ऑन 1st April 2019। ये दो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस है। कौन से बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड, हमने 3 साल का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है। तो हमने पढ़ा था कि डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट्स, चाहे वो पिछले साल का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, हम जितना भी अमाउंट रिसीव करते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, रेंट पेड, entrance fees received, honorarium to secretary, interest on 8% investment, furniture purchased, sale of old furniture costing ₹6,000, कितने में सोल्ड करिए? 4,000 में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सैलरीज एंड वेजेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस इंक्लूड अनपेड एक्सपेंस ऑफ ₹5,000, 25,000। कैश इन हैंड आपको 6,200 क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। अगर हम इसके फॉर्मेट की तरफ देखें तो फॉर्मेट कैसे होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स। क्लियर? स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस किस किस का? एक तो कैश का और दूसरा बैलेंस आपका आएगा बैंक का। कैश का अगर हम बैलेंस देखें, कैश का है 7,500 और बैंक का है 48,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7,500 और 48,000। दिस विल बी इक्वल टू 55,500। 55,500। फिर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड। 3 साल के आपको सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, तो 15,000, 2,20,000 एंड 6,000 रुपीज। ये तीनों सब्सक्रिप्शन आपके डेबिट साइड आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कब कब के? 2019, 31st March 2019। कितना है? 15,000 रुपीज। 31st March 2020 कितना अमाउंट है? 2,20,000 एंड 31st March 2021 6,000 रुपीज। अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल हो जाएगा 2,41,000 रुपीज। 2,41,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है डोनेशन रिसीव्ड। अब ये जनरल डोनेशन है, आपके डेबिट साइड आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आइटम। ना तो कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं करता। तो 25,000 एंड 2 लाख रुपीज दोनों डोनेशन जो है आपकी डेबिट साइड आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे डोनेशन। डोनेशन आपकी कितनी है? डोनेशन है 25 और डोनेशन फॉर पेविलियन। डोनेशन फॉर पेविलियन
2 लाख रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, 8% इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000 रुपीज और रेंट पेड 6,000 रुपीज। तो आपके लिए परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000 रुपीज और रेंट के लिए आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड आपके लिए रिसीप्ट है तो डेबिट साइड आएगा। एंट्रेंस फीस कितना था 18,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरेरियम हो गया 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1 अप्रैल को परचेज करी है, जो भी इसकी एडजस्टमेंट्स होती एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह की, वो एडजस्टमेंट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होती। यहाँ पे तो हमने जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है 9,000 रुपीज, उसको हम लिख देंगे सिंपल वे में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए फर्नीचर परचेज्ड 20,000 रुपीज, फर्नीचर 20,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000 रुपीज। आपके ओल्ड फर्नीचर को हमने 4,000 रुपीज में बेचा है। बेशक कॉस्ट कुछ भी हो, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस लिखोगे तो यहाँ पे आपके लिए पॉइंट आ जाएगा सेल ऑफ फर्नीचर हाउ मच 4,000 रुपीज। क्लियर है ये पॉइंट आपको, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे इसको देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, फिर हमारे पास आता है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 80,000 रुपीज। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का परचेज किया है 80,000 रुपीज। स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपीज, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपीज। सैलरीज एंड वेजेस 74,000 रुपीज। एक्सपेंस है, पेमेंट्स है, सैलरीज एंड वेजेस कितना पॉइंट था, सैलरीज एंड वेजेस है 74,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडेड अनपेड एक्सपेंस। देखो यहाँ पे जो आपका 25,000 रुपीज का एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, उसमें 5,000 रुपीज का एक्सपेंस अभी आपने पे नहीं किया। आपने सीखा है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ओनली कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स, सिर्फ ये दो चीजें रिकॉर्ड करता है। तो हमने एक्चुअल में पेमेंट कितनी करी है, हमने पेमेंट करी है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 तो अभी हमने पे ही नहीं किया। क्लियर। तो आपके लिए यहाँ पे पॉइंट जो आएगा वो आएगा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 25,000 में से आपने 5,000 का एक्सपेंस पे नहीं किया, तो आपने कितना एक्सपेंस पे किया है
20,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आपने पे किया है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड। आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है। अगर आप कैश इन हैंड देखोगे यानी बैलेंस CD, कैश, कैश कितना है? कैश है आपका 6,200। इज इट क्लियर? फिर उसने कहा डेप्रिशिएट फर्नीचर। अब फर्नीचर का डेप्रिशिएशन क्या होता है? नॉन कैश आइटम। हमने पहले ही पढ़ा है कि नॉन कैश आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपने क्या करा? आपने सबसे पहले डेबिट साइड आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर उसके बाद डेबिट साइड में जितनी भी आपने कैश रिसिप्ट्स करी है ड्यूरिंग द ईयर उसको नोट डाउन किया। क्रेडिट साइड में आपने जितनी भी कैश पेमेंट्स करी है उसको क्रेडिट साइड लिखा, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस CD लिखा। और अब आपका काम क्या है? आपका काम है इनको बैलेंस करना। अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो सबसे पहले इनका टोटल करोगे। अब इस साइड का टोटल अगर आप करोगे, आप टोटल करिए, मैं इतना कैलकुलेटर पे कर लेता हूं इसका टोटल। दिस इज इक्वल टू 5,82,500, 5,82,500। और क्रेडिट साइड के ये सारे आइटम्स अगर आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड के, तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर अगर सब कैलकुलेट करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 1,54,300। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। देखो ज्यादा पॉइंट्स आएंगे नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल नेचर आइटम एंड रेवेन्यू नेचर आइटम। कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, इनकी कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती। नॉन कैश आइटम्स डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड नहीं होते। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश इन हैंड होता है, और क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज नॉन एज द क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसके सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली दोबारा से रिवाइज करिए। आपकी बुक में जितने भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस हैं आप उसको इजीली कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चंस। देखो हमारे कंसेप्ट हो गए, बट अब हमें क्या करना है? अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैंने आपको अपने कंसेप्ट करवाते समय करवा दिए थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, फिर हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना। ये सारी चीजें हम सीक्वेंस वाइज सीखते जाएंगे, बट उसके लिए आपको आपके कंसेप्ट्स मालूम होना, अच्छी तरीके से उसके प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बार बार यही है कि आप अपने कंसेप्ट को प्रॉपरली पढ़ते हुए चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, और साथ ही साथ जो आपके पुराने चैप्टर्स है उनको भी आप रिवाइज करते चलिए। देखो जब रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको सब कुछ बहुत जल्दी रिवाइज करवाऊंगा, बट उससे पहले आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर? जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।